नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। मैं शुरू बात करने वाला हूं भोजपुरी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफी कंट्रोवर्सी हो रही है उस टॉपिक पर इस समय। जी हाँ दोस्तों, अभी पवन सिंह का एक नया गाना रिलीज हुआ है, बत बत करे कमरिया। जिस गाने पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है और इसमें खुद पवन सिंह भी इंक्लूड है। जी हाँ दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले का ये मामला है जिसमें पवन सिंह भी इंक्लूड हुए हैं। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, कुछ चैनल्स को धमकी दी है और जिसे धमकी मिली है मैं उस चैनल के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक यूट्यूबर है। मैं उसे न्यूज चैनल तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि एक भी गुण मतलब कि एक भी क्वालिटी न्यूज चैनल वाली है ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज तो उस चैनल के अंदर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज चैनल के अंदर सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज उसके चैनल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी उस चैनल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। अब ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है यार कि जिस पर केवल खेसारी जी की न्यूज आती हो? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल एक ही स्टार है? मैं खेसारी लाल यादव को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं। हमारा भी न्यूज चैनल है, उस पर सभी लोगों की न्यूज आती है। खेसारी लाल की भी न्यूज आती है, पवन सिंह की भी न्यूज आती है, निरहुआ की भी न्यूज आती है, चिंटू की भी न्यूज आती है, कल्लू की भी न्यूज आती है, कुमार की भी न्यूज आती है। लेकिन उस चैनल पे ऐसा क्यों? केवल एक ही स्टार को टारगेट करके क्यों न्यूज बनाया जाता है? अभी मैं फिलहाल उस टॉपिक की बात करूंगा जिस टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी फिलहाल आपको थोड़ी ऑडियो क्वालिटी में इशू मिलेगा क्योंकि मैं अभी अपने रूम पे नहीं हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। मैं अभी अपने ऑफिस पे हूँ, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो थोड़ी आपको नॉइस मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिलहाल उस टॉपिक पे आता हूँ जिस टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं उस गाने के बारे में बात करना चाहूँगा, बत बत करे कमरिया, जो कि पवन सिंह का 2-3 दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ और काफ़ी अच्छा गाना चल रहा है। और इस गाने में कॉन्ट्रोवर्सी किस बात पे हो रही है? गाने पे कंट्रोवर्सी इस बात पे हो रही है कि इसमें ऐड लगाकर इस गाने को प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, ऐड लगाकर इस गाने को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? मिर्ची क्यों लग रही है? अगर कोई भी गाना या कोई भी मूवी रिलीज की जाती है तो क्या प्रमोट नहीं किया जाएगा उससे? लोगों को उसका मतलब लोगों तक उसको प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि हमारा गाना रिलीज हुआ है, आप हमारे गाने को सुनिए, इंजॉय करिए। ये भी भाई एक तरीका ही है प्रमोट करने का। अब ऐसा तो है नहीं कि YouTube पर उस गाने को प्रमोट किया जा रहा है तो YouTube उस गाने पर जबरदस्ती क्लिक करवा रहा है, जबरदस्ती व्यूज ला रहा है। ऐसा तो है नहीं ना भाई। तुम्हारा दिमाग यहाँ है या घुटने में है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। गधे का दिमाग लेकर बैठे हो और अपने आप को मां सरस्वती की देन समझते हो, अपनी ऑडियो अपनी आवाज को मां सरस्वती की देन समझते हो। कुछ तो शर्म करो, मां सरस्वती का नाम तो मत लिया करो। ऐसी ऐसी बातों मुंह से निकालते हो, गलत गलत अफवाह रूमर्स फैलाते हो लोगों के बीच में। भाई बात मुझे यही समझ में नहीं आ रही है कि ऐड लगाकर प्रमोट किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? लोगों को ये बात उनके पास ये तक पहुंचाई जा रही है कि हमारा नया गाना रिलीज हुआ है, आप इसे देखिए, एंजॉय करिए। लेकिन उसे क्यों दिक्कत हो रही है उस गधे को? वो एक न्यूज चैनल तो है नहीं। सबसे पहले मैं हर बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि वो न्यूज चैनल नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी एक न्यूज या फिर एक तरफा न्यूज बनाए। क्या और स्टार नहीं है? केवल एक ही स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में है? सच बता रहा हूं, अगर ऐसे न्यूज चैनल्स भोजपुरी इंडस्ट्री में चलते रहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। खेसारी लाल कब तक रहेंगे? निरहुआ कब तक रहेंगे? पवन सिंह कब तक रहेंगे? 10-15 साल और रहेंगे। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या हालत होगी आपको जरा अंदाजा भी है? मैं कभी फेस कैम वीडियो बनाता नहीं था, लगभग 2-3 साल बाद फेस कैम वीडियो बना रहा हूं। यूट्यूब पर मैं काफी समय से वर्क कर रहा हूं। आज 5-6 साल मुझे हो चुके हैं यूट्यूब पर वर्क करते हुए, लेकिन 2-3 साल से मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आज मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरा मुद्दा केवल एक ही था कि अगर ऐड लगाकर इसको प्रमोट किया जा रहा है तो ये कौन सी गलत चीज है, मुझे ये समझ में नहीं आता। या आप लोग व्यूवर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही जो लोग गाने सुन रहे हैं? अगर आप लोगों को पवन सिंह का गाना नहीं सुनना है तो ऐड लगाकर प्रमोट किया जा रहा है या किस प्रकार से भी प्रमोट किया जा रहा है, आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप पवन सिंह गाना नहीं सुनना चाहते, आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर वो गाना शो कर रहा है ऐड के थ्रू ही, लेकिन आपको गाना सुनना है नहीं, तो आप उसको क्लिक क्यों करोगे? जिसको पवन सिंह का गाना सुनना है वही तो क्लिक करके उस गाने को सुनेगा, इंजॉय करेगा, तभी तो व्यू जाएंगे। ऐसी मानसिकता लेकर कब तक आप लोग बैठे रहोगे? और इस प्रकार की न्यूज चैनल्स जो कि एक यूट्यूबर है, कोई भी आकर ऐसे ही बैठकर कुछ भी बोल देता है, आप लोग सुन लेते हो। उसके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है न्यूज की।
वो कभी भी अपने बिना टी शर्ट निकाल कर आ जाता है। ये कोई बात होती है न्यूज़ चैनल पे ऐसी न्यूज़ कवर करने की कि अपना टी शर्ट निकाल के आ जाओ, जैसे मन तैसे आ जाओ, न्यूज़ बना दो। कुछ तो प्रोफेशनल वाली चीजें करो। अपने आप को तो न्यूज़ चैनल बोलते हो और प्रोफेशनल नाम की चीज तो बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर नहीं है। सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। तुम कब से यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो तो मुझे नहीं पता है, और थोड़ी भी सेंस तुम्हारे अंदर नहीं है। इतने दिन से यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो और इस चीज को तुम अच्छे से जानते हो कि यूट्यूब पर ऐड लगाकर अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो कोई गलत चीज नहीं है, और लोगों को जबरदस्ती तो क्लिक नहीं करवाया जाता है उस पर। बस लोगों को एक इंप्रेशन के थ्रू दिखाया जाता है। मतलब आपके यूट्यूब स्क्रीन पे अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ भी चीजें सर्च करते हो तो वो ऐड के रूप में दिखाई जाएगी वो सॉन्ग। अगर आपको वो सॉन्ग नहीं सुनना है तो अपना सुनो, जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा है यूट्यूब सुनने के लिए, फिर आप क्यों सुन रहे हो। देखिए, मैं किसी पवन सिंह की या खेसारी लाल का किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं केवल उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जो एक यूट्यूबर है, न्यूज चैनल नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं, वो एक यूट्यूबर है, न्यूज चैनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि न्यूज चैनल में होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे अंदर। ऐसे ऐसे अफवाह, ऐसे ऐसे रूमर्स फैला रहे हो, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को ये चीजें कहां पर ले जाएंगी, किस लेवल पे ले जाएंगी, तुमको पता भी है जरा। तो दोस्तों, हमारा मोटिव कुछ और नहीं था, केवल इसी चीज पे था कि अगर किसी भी वीडियो को, किसी भी चीज को ऐड लगाकर प्रमोट किया जाता है तो वो एक प्रचार का माध्यम है। किसी गाने को प्रचार किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को आप समझो ना यार, इस बात को समझ क्यों नहीं रहे आप लोग। अगर प्रचार किया जा रहा है तो एक प्रचार के माध्यम से ही देखें, वो उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है कि आप इस गाने को सुने, लेकिन जबरदस्ती तो आपको सुनने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा। पवन सिंह आपको मजबूर तो नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स जो कि भोजपुरी चैनल है वो आपको मजबूर तो नहीं कर रहा है, या यूट्यूब आपको मजबूर नहीं कर रहा है ना कि उस गानों को आप सुनिए ही। आपको बस इंप्रेशन के तौर पे वो गाना आपको दिखाया जाएगा। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ भी सर्च नहीं करते हैं, पवन सिंह नाम से कुछ भी सर्च नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी आपके यूट्यूब स्क्रीन पर नहीं आएगा वो गाना। अगर आता है तो अगर आप पवन सिंह के गाने को लाइक करते हैं तभी आप वो गाना सुनेंगे, तभी उस गाने पे व्यूज आएगा। ऐसे उस गाने पे व्यूज नहीं आएगा। इस चीज को अपने दिमाग से बदलो आप। देखिए, मैं किसी पवन सिंह का या खेसारी लाल का किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ना ही मैं खेसारी लाल की बुराई कर रहा हूं, ना पवन सिंह की अच्छाई कर रहा हूं। मैं यूट्यूब का एक नियम है उसको मैं बता रहा हूं, और प्रमोट करने का एक तरीका होता है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जो एक यूट्यूबर है, न्यूज चैनल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को समझो आप। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।